आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी होता क्या है? सांख्यिकी गणित की क्या है, एक शाखा है जिसमें क्या होता है, अर्थपूर्ण सूचनाएं जो उपलब्ध होती हैं उनसे संबंधित जिस गणित की शाखा में हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सांख्यिकी कहते हैं। कोई भी सूचना जिसका अर्थ निकलता हो कुछ ना कुछ, जिस गणित की शाखा में अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे, सांख्यिकी कहेंगे। उसके बाद में आता है आंकड़े या डाटा कहते हैं, जिसे एक निश्चित उद्देश्य से जो हम तथ्य या अंकों को संख्यात्मक रूप या किसी अन्य रूप में एकत्रित करते हैं उसे क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। जिस तरीके से हम कोई आंकड़े एकत्रित करते हैं किसी बच्चे के छमाही में प्राप्त अंकों का, एक क्या कहा जाता है, डाटा कह सकते हैं। उसी तरीके से वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का हम क्या कह सकते हैं, डाटा कह सकते हैं। उसे भी जो हमने निश्चित उद्देश्य से एकत्रित करेंगे डाटा उसे क्या कहेंगे, हम आंकड़े कहेंगे। उसके बाद में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, एक वह विशेष मान जो दर्शाता है कि आंकड़े कहाँ केंद्रित हैं, यानी किसके आसपास आंकड़े फैले हुए हैं, और जो क्या करता है, आंकड़ों का सारांश बताता है। ये क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाता है वह मान। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 होती है मुख्यतः, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है माध्य, मीन, जिसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं या औसत भी कह सकते हैं। उसके बाद में आता है बहुलक, यानी किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, कौन चीज सबसे ज्यादा बार आई है। और माध्यक होता है, यानी कि जो बीच में उपस्थित है, बिल्कुल बीच, जिसके दोनों ओर क्या है, आंकड़े बराबर हैं। उसके बाद में हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज में माध्य पढ़ेंगे। तो माध्य बिल्कुल सिंपल रूप से कैसे निकाला जाता है, जो दिए हुए आंकड़े का योगफल होता है उनको कुल संख्या से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, और भाग करने पे जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, समांतर माध्य या माध्य कहलाता है। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। अभी हम लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़े, यानी वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, जिन्हें वर्गांतराल में बांट देते हैं, विभाजित करते हैं। जैसे 5 से 10 नंबर वाले इतने बच्चे हैं, 5 बच्चे, 10 से 15 वाले कितने, 4 बच्चे हैं। तो ये वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के हमारे पास 3 विधि हैं। पहली विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि क्या है, कल्पित माध्य विधि है। तीसरी विधि है पग विचलन विधि। लेकिन हम अब आज जो पढ़ेंगे वो प्रत्यक्ष विधि से पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य किस तरीके से निकालते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये हम कहते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ का, यानी एफ की एक्स में गुणा करके जो जोड़ आएगा वो ऊपर रखेंगे और एफ का जोड़ नीचे रखेंगे। इसमें एफ क्या होता है, बारंबारता होती है, और एक्स क्या होता है, पद या वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, मैं वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं तो ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और बटे क्या करते हैं, 2 कर देते हैं, यानी दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। इस समय वर्ग चिन्ह यानी एक्स का मान निकल जाता है। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 13.1 का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या आ गया, विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। 20 घरों में जो पौधे लगे हुए थे उनसे संबंधित आंकड़े एकत्रित किए, यानी से जिन घर में 0 से 2 पौधे थे वो 1 था, जिस घर में 2 से 4 पौधे थे वो 2 थे, जिस घर में 4 से लेके 6 तक पौधे हैं, या 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं, वो 1 पौधे 1 घर मिला। इसी तरीके 6 से 8 वाले 5 हैं, 8 से 10 वाले 6 हैं, 10 से 12 वाले 2 हैं, और 12 से 14 वाले कितने हैं, 3 हैं। तो आगे क्या कहा गया, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या निकालना, प्रति घर में माध्य यानी औसत कितना है, समांतर माध्य कितना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये भी हमें बताना है। तो हम यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए अभी हमने पढ़ी प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करेंगे। इन्होंने सारणी हमें दे रखी है, हमने खड़ी लाइनों में इन्हें ऊर्ध्वाधर लाइनों में बना लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या नाम, पद चिन्ह लिखेंगे, पद चिन्ह या वर्ग चिन्ह लिखेंगे। यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या होता है, अभी हमने बताया, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला एक्स होता है, एक्स आई। तो वह कैसे निकलता है, इन दोनों को ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। 0 को 2 को जोड़ेंगे तो 2 उसका आधा कितना आ जाएगा, 1। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। 4 में 6 जोड़ेंगे 10 का आधा कितना आ जाएगा, 5।
फिर इसी तरीके से इनका आधा कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे इन दोनों का आधा कितना आ जाएगा 11, और इन दोनों का आधा कितना आ जाएगा 13। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा फॉर्मूले में, fi इंटू एक्स आई, यानी f की गुणा x में करेंगे। 1 की जब 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 की 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, 5 की 1 में करेंगे 5, और 7 की 5 में करेंगे 7 पंजे 35, और 6 की 9 में करेंगे तो 54 आ जाएगा, और 11 दूनी 22 आ जाएगा, और 13 तिया कितना आ जाएगा 39। उसके बाद हम इनका जोड़ते हैं, इन्हें टोटल कर लेंगे, तो टोटल करने के बाद में आएगा 162 आ रहा है इनका जोड़। और उसके बाद में हमें f का इसका बारंबारता का जो योग चाहिए, तो बारंबारता में उसने बताया 20 घर हैं, तो इनका जोड़ भी कितना आएगा 20 ही आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य या माध्य की बात होती है, समांतर माध्य या सो जो हम करते हैं वो x के ऊपर बार लिख के करते हैं, ये बार बोला जाता है x बार बराबर फॉर्मूला बताया था सिग्मा, यानी जोड़ किसका fi इंटू एक्स आई, fi xi का जोड़ बटे सिग्मा f, यानी f बारंबारताओं का जोड़। तो ऊपर रखेंगे fi xi का जोड़ कितना आया 162, और नीचे सिग्मा f यानी f का जोड़ कितना आया 20। जब 20 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 8.1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो इसके लिए हम लिखेंगे हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया, इसमें प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। और क्यों किया, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है x के और f के जो मान है वो छोटे हैं, छोटी संख्या, अगर बड़ी संख्या होते तो और कोई सी विधि का प्रयोग करते। लिखें क्योंकि x तथा f के मान छोटे हैं, ये छोटी संख्या है, इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है।